ओके गाइस, तो आज है डे 27 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का। टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 27 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग डे 27 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। हैज नो रियल रूट का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। सो जस्ट फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो फॉर नो रियल रूट, फॉर नो रियल रूट। बी स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दैट इज 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी, दैट इज 1 प्लस 8m लेस देन जीरो। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो उधर जाके जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m लेस देन जीरो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 8m क्यूब लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 8m क्यूब लेस देन जीरो। तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग माइनस 8m क्यूब, 9m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8m स्क्वायर, 6m माइनस 8m, तो यहाँ बचेगा माइनस 2m लेस देन जीरो। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ से माइनस 2m कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2m, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 लेस देन जीरो। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 2m। अब ये जो है 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, ये आखिर में है क्या 2m माइनस 1 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। ठीक है, दैट विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, ये तो स्क्वायर है ना, समथिंग स्क्वायर, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और माइनस 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि m को यहाँ पे पॉजिटिव होना होगा तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, माइनस 2 इज नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा तभी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये आपका नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि m इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में बहुत सारे वैल्यूज हो सकता है, 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी। तो वही चीज यहाँ पे आपको निकालना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो इनफिनिटली मैनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द एक्सप्रेशन, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑलवेज लेस देन जीरो होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव। So just find out the discriminant values.
अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2m इंटू सी, और सी तो आपका गिवन है 4 इंटू 1 प्लस m लेस देन 0। ठीक है, तो एक 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2m इंटू 1 प्लस m लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2m इंटू 1 प्लस m लेस देन 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 इंटू, यह आ जाएगा 1 प्लस 2m प्लस m प्लस 2m स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0, ये आएगा फाइनल। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 रूट होगा, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m बाय यूजिंग द श्रीधाराचार्य रूल। तो गाइज ये वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 3, तो यह आ जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, m इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, एक पॉजिटिव के साथ और दूसरा नेगेटिव के साथ। ठीक है, ओके, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है दैट इज m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0, और हमें पता है कि जो m का वैल्यूज है 3 प्लस 2 रूट 3 या फिर 3 माइनस 2 रूट 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है ये आ जाएगा m प्लस 3, मतलब इसको हम लोग इस वे में लिखते। अच्छा गाइस, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देन वो बेटर रहेगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 रूट 3, तो इसका वैल्यू आएगा 6.46, और 3 माइनस 2 रूट 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.46। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि m माइनस 6.46 और m माइनस मतलब प्लस 0.46 लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो m का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस 0.46 से लेकर 6.46 तक है। ठीक है, इसी रेंज पे जो ये एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब d इज लेस देन 0। और गाइज यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटीजर वैल्यू।
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो यहाँ से कितना गाइस इंटीजर बन सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल आपका 7 इंटीजर वैल्यूज हो गया, तो टोटल इज 7 इंटीजर वैल्यूज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, नोट पॉइंट बना के लिख लो कि जब भी ऑलवेज पॉजिटिव रहा इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो जस्ट फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। तो गाइस आपको ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0। और अगर इसका अल्फा और बीटा दो रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, m माइनस अल्फा इंटू m माइनस बीटा। तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ हियर m। तो गाइज यहां से आपको वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, सो जस्ट पुट इट, सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन माइनस 0.46 से लेकर 6.46। ठीक है गाइज, ये एक्चुअली अल्फा बीटा है, दिस वैल्यू ये वाला, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो लिख सकते हैं ना m माइनस अल्फा इंटू m माइनस बीटा, तो जस्ट वही वाला यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे टोटल आपका 7 वैल्यूज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है कि इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x 3m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m इंटू m माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, then the least value of m for which lambda plus 1 by lambda equal to 1 is what? ठीक है, तो हमें लीस्ट वैल्यूज ऑफ m निकालना है, और लैम्डा क्या है? रेशियो ऑफ द रूट्स, मतलब कि लैम्डा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अगर इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा क्या है, सॉरी लैम्डा क्या है? अल्फा बाय बीटा, मतलब रेशियो ऑफ द गिवन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। और यहाँ पे गिवन है कि 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अगर हम समेशन ऑफ रूट्स निकालेंगे तो समेशन ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यह आ जाएगा माइनस m इंटू m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर। सिमिलरली अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे दैट इज c बाई ए, मतलब 2 बाय 3m स्क्वायर। तो यहाँ पे गाइस इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस m इंटू m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 बाय 3m स्क्वायर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमें गिवन है कि लैम्डा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा? लैम्डा बीटा। हाँ, अल्फा इक्वल टू लैम्डा बीटा, तो जहाँ पे भी अल्फा है अब उसको लैम्डा इंटू बीटा से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो जस्ट पुट हियर, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लैम्डा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस m इंटू m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर। बीटा बीटा तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू माइनस m इंटू m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर। ठीक है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अगर स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बीटा स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू m माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9m पे पावर 4, यही होगा। सो लेट दिस इक्वेशन इज 1। ठीक है, ओके। और हमें ये भी मालूम है ना कि अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2 बाई 3m स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 बाई 3m स्क्वायर, बट हमें अल्फा का वैल्यू मालूम है दैट इज लैम्डा इंटू बीटा, और इंटू बीटा तो ये क्या बन जाएगा? बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय 3m स्क्वायर। ठीक है,
तो लेट दिस इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दैट इज बीटा स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला राइट हैंड साइड लैम्डा बीटा स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एम माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9m4 होल डिवाइडेड बाय दिस 2/3m स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और एम स्क्वायर कैंसिल, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, m माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m पे पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू आ गया m माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m पे पावर 4, यही आएगा, ठीक है गाइस। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, ओके। अब इसको गाइस ओपन करो, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू m माइनस 4 अच्छा गाइस, ये ऊपर चले जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पे ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, m पे पावर 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, m पे पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ओनली 6 आएगा, ठीक है, ओनली 6। डिवाइडेड बाय 6। अब गाइस इसको आप इंडिविजुअली ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू m माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ओके। और गाइस आपको गिवन है कि लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इसका वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल टू m माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये 6 इधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 इक्वल टू m माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 18, ठीक है। और कैसे 18, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना m माइनस 4, तो ये रूट हो जाएगा, रूट 18 का मतलब 3√2, तो ये आ जाएगा 3√2, मतलब प्लस माइनस 3√2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3√2, ठीक है। तो गाइस इसका दो वैल्यूज आएगा, एक आएगा 4 प्लस 3√2 और दूसरा आएगा 4 माइनस 3√2, और आपको निकालना क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m, आपको लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो m का गाइस यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहा है, एक प्लस के साथ और एक नेगेटिव के साथ, तो ये नेगेटिव वाला हम लोग लेंगे ना, 4 माइनस 3√2, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ m। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 माइनस 3√2, 4 माइनस 3√2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है कि इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x square plus kx plus 256 is a cube of the other root, then the value of k is what, 100, 144, minus 81 या फिर minus 300। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस
256, इसका दो रूट होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, बट जो दूसरा रूट है ना वो क्यूबिक ऑफ द अदर रूट, मतलब कि ये हमारा अल्फा क्यूब होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, क्यूब ऑफ द अदर रूट्स। ठीक है, फाइन। तो अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज 256 डिवाइडेड बाई 81, तो यह आ जाएगा अल्फा पे पावर 4 इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 81, अल्फा 4 इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 81। ओके, तो 256, तो 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 4, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पे पावर 4। ठीक है, ओके, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू +-4/3, अल्फा इक्वल टू +-4/3, डन, इक्वेशन 1। अगर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, बट बीटा क्या है, अल्फा क्यूब इक्वल टू -b/a, तो -b मतलब -k/81, -k/81, और अल्फा का तो वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, टेक अल्फा इक्वल टू 4/3, टेक अल्फा इक्वल टू 4/3, तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू -k/81, तो यहाँ पुट कर देंगे 4/3 प्लस 4/3 का क्यूब इक्वल टू -k/81। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा -300, k का वैल्यू आएगा -300। अगर हम अल्फा इक्वल टू -4/3 लेंगे, तो जस्ट पुट हियर -4/3 प्लस -4/3 का क्यूब इक्वल टू -k/81, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा 300, तो मतलब k का दो वैल्यूज आ रहा है, एक -300 और दूसरा 300, देन द वैल्यूज ऑफ k, तो -300 यहाँ पे गिवन है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि k का दो ही वैल्यूज आ रहा है ना, एक 300 और दूसरा -300, बट यहाँ पे 300 तो गिवन नहीं है, बट हाँ -300 गिवन है, so that's why the correct option is option number D। ठीक है, move to last question, question number 5। गिवन है कि the value of lambda such that the sum of square of the roots of quadratic equation x cube plus 3 minus lambda into x plus 2 equal to lambda has a least values। ठीक है, has a least values is what, 4/9, 1, 15/8 या फिर 2। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसका दो रूट होगा, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना है कि लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू, हैज लीस्ट वैल्यू। ओके फाइन, फाइंड आउट द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो ये क्या बन जाएगा -3 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 1, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा -3 अल्फा इंटू बीटा c/a,
तो यह आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2 माइनस लैम्डा ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया लैम्डा माइनस 3, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट करना है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको गाइस हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो सेम चीज ही आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा। फाइन। और हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, लैम्डा माइनस 3। तो लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। तो इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो गाइज आपको ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। ओके, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हैज अ लीस्ट वैल्यू। तो मीन या मैक्स को बताने के लिए हम लोग डेरिवेटिव यूज करते हैं। So just find out the derivative. So let's suppose this is equal to f. तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डेल f बाय डेल लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। बट ये जो 2 आया अभी कुछ भी हो सकता है, मीन या फिर मैक्स, इसको बताने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो अगर इसी को और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू होगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 इज अ करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लैम्डा इक्वल टू 2। ओके ओके गाइज, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।